अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिजली के बिल को कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, बिजली का बिल आखिर पढ़ा कैसे जाता है, कैसे हम इस बिजली के बिल की मदद से आने वाले बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस बिजली के बिल को समझ लेते हैं तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने आने वाले बिल में किस तरह से कमी लानी है। अगर हमारा इस मंथ का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो अगले महीने के बिजली के बिल को हम किस तरह से दोस्तों कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी बात होती है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हर एक आम शख्स किस तरह से इस बिजली के बिल को देख सकता है और समझ सकता है। बिजली के बिल को दोस्तों समझने के लिए जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो दोस्तों देखी जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने देखना है कि जो बिजली का बिल आया है वो दोस्तों आया आपका है या नहीं। यहाँ पर जो नाम लिखा होता है वो दोस्तों उसी का ही होता है जिसके नाम पर ये बिजली का मीटर होता है। यहाँ पर उसकी जो वल्दियत होती है और यहाँ पर पर्सनल नाम होता है और यहाँ पर दोस्तों जो नीचे आपको एक लाइन में आपका एड्रेस दिया जाता है। और यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर CNSI नंबर होता है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखना होता है। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ देखी जाती है वो होती है SP नंबर, यानी कि ये जो दोस्तों जो होता है वो होता है ये मीटर नंबर। यहाँ पर ऊपर लिखा भी होगा लेकिन ये मैंने हाइड कर दिया है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे ये जो होता है मीटर नंबर होता है ये वाला, इसके ऊपर उर्दू में लिखा होगा। दोस्तों ये सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने चेक करनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास चीज़ आती है वो दोस्तों आती है इसकी रीडिंग। आपने ये दोस्तों जो होती है सबका रीडिंग से मुराद ये है कि जो आपको पिछला बिजली का बिल आया है। सबका रीडिंग से दोस्तों मुराद ये है कि जो आपको पिछला बिजली का बिल आया है उस पर जो मौजूदा यूनिट थे वो ये थे, वो मौजूदा रीडिंग थी वो ये थी। अब जो इस मंथ की जो आपकी रीडिंग काउंट हुई है वो ये थी। तो सबका रीडिंग में से जो मौजूदा रीडिंग है उसको माइनस करके जो भी जो आंसर होता है वो होता है दोस्तों आपके यूनिट कंज्यूम जो आपने उस मंथ में किए होते हैं जिस मंथ में आपको ये बिजली का बिल आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बिजली के यूनिट, अगर आपको लगता है कि आपको किसी किस्म का डाउट है तो आपने जो सबका रीडिंग है वो कैसे देखेंगे। ये आपने पिछला बिजली का बिल उठाना है। पिछला बिजली का बिल आप जैसे उठाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो मौजूदा रीडिंग शो हो रही होगी वो होगी इस मंथ की सबका रीडिंग। तो दोस्तों जो पिछले महीने की मौजूदा रीडिंग होती है वो अगले महीने में सबका रीडिंग बन जाती है। तो दोस्तों जैसा कि ये वाली जो है ये मौजूदा रीडिंग है। अगर फ़र्ज़ करें ये जो बिल है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है जी, ये अक्टूबर 2024 का। तो जब ये नवंबर आएगा तो नवंबर में ये वाली जो मौजूदा रीडिंग है ये होगी सबका रीडिंग। और फिर उस मंथ में जो भी हमारे यूनिट रीडिंग काउंट की जाएगी उसमें से इस सबका रीडिंग को माइनस करके जो भी यूनिट बनेंगे वो हमारा बिजली का बिल होगा। इसको दोस्तों आपने देखना है। अगर आपको डाउट हो आपने ये भी चेक कर लेना कि जो पिछला बिजली का बिल होगा उसकी जो सबका रीडिंग जो मौजूदा रीडिंग थी वो यही थी। तो इसके बाद दोस्तों ये जो हमारे यूनिट होते हैं मौजूदा यूनिट होंगे जो आपने इस्तेमाल किए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो 12 महीने का बिजली का बिल यहाँ पर लिखा होता है। तो ये जहाँ पर जितना बिल होता है यहाँ पर ये यूनिट्स होते हैं। आपने जिस मंथ में जितने यूनिट्स कंज्यूम किए होते हैं वो यहाँ पर सारे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो बिजली का बिल होता है उन यूनिट के हिसाब से जो आपको लगाया गया होता है वो होता है। और यहाँ पर होता है पेमेंट, यानी कि जो बिजली का बिल आपने जमा करा है ये वहाँ पर वो होता है। तो यहाँ पर देखें जितना बिजली का बिल है उतना यहाँ पर जमा है। तो यहाँ पर देखते जाएँ, यहाँ पर जहाँ पर ये दोस्तों ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई भी ऐसा बिल है, ये वाला बिल है फ़र्ज़ करें मार्च 2024 का, यहाँ पर ये वाला बिल तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आगे जो है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो आपने बिजली का बिल यहाँ पर नहीं जमा करवाया होगा वहाँ पर ये पेमेंट पर ज़ीरो शो हो जाएगा और वो जब अगला बिजली का बिल आएगा तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद दोस्तों ये आपने ये यहाँ पर सिंपल ये मंथ होते हैं और उस हिसाब से बिल होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने किस ये चेक करना है कि आपने किस महीने का बिजली का बिल नहीं जमा करवाया या कुछ भी ऐसा, तो वो यहाँ पर आपको ज़ीरो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे यूनिट कंज्यूम होते हैं वो होते हैं दोस्तों 300। तो यहाँ पर 300 के हिसाब से बिजली का बिल जो है बनाया गया है, यानी कि हमने 300 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो उस हिसाब से यूनिट की जो भी प्राइस बनती है उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ को दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप हर 100 यूनिट क्रॉस करेंगे तो यूनिट की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही आप 300 करेंगे तो यूनिट की प्राइस कुछ और होगी, 200 यूनिट क्रॉस करेंगे यूनिट की प्राइस कुछ और होगी, और अगर आप 100 यूनिट क्रॉस करेंगे तो उस पर जो यूनिट की प्राइस होगी वो और होगी। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। तो ये हर 100 यूनिट बढ़ने के बाद बिजली का बिल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो बिजली का बिल बनता है इस 305 यूनिट के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया होता है। अगर आप ये देखना चाहें तो यहाँ पर ये कॉस्ट कीमत बनती है
11,940 ये इसकी कीमत बनती है। लेकिन यहाँ पर फिर ये इसकी यूनिट की प्राइस है, जो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो जी, आप इसको भी कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने ये जो नीचे दिए गए होते हैं ये टोटल टैक्सेस होते हैं। ये सारे टैक्सेस अगर हम इस 11,940 ये इस यूनिट जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसके हिसाब से ये पैसे हैं। फिर जो नीचे टैक्सेस होते हैं वो डाल के जो टोटल बिल बनेगा ये 13,371। तो इस हिसाब से ये वाला जो है वो बिल बनेगा। उसके बाद यहाँ पर ये अब ये बिल ख़त्म नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर ये गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, जहाँ की आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, चाहे के इलेक्ट्रिक है जो भी है, ये उस इदारे के होते हैं और यहाँ पर ये गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पर ये टोटल चार्जेस टैक्सेस डाल के ये वाला बिल जितना बना, यहाँ पर फिर गवर्नमेंट टैक्सेस आते हैं। तो गवर्नमेंट टैक्सेस को जब हम डालेंगे, जो टोटल गवर्नमेंट टैक्सेस बनते हैं वो दोस्तों बनते हैं ये 2500 तकरीबन 2657 ये गवर्नमेंट चार्जेस, ये भी अब इसमें दोस्तों ऐड होंगे। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, जो टोटल दोस्तों जो बिल बनता है वो बनता है तकरीबन 13,000 रुपये में 2600 ऐड करें तो ये टोटल बिल जो है वो 16,029 रुपये बनता है। तो ये दोस्तों रिलीफ था जिसकी वजह से ये बिल कम आया है। लेकिन यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बता दूँ, ये रिलीफ ना हो तो ये बिल इतना ही आता है। तो यहाँ पर भी ये सिंपल टैक्सेस वगैरह होते हैं, लेकिन असल जो बिल होता है वो उसको समझने के लिए यहाँ पर ये मैं आपको जो भी आप जिस इदारे की भी बिजली होती है उसके चार्जेस होते हैं, यहाँ पर ये जो हुकूमत होती है गवर्नमेंट उसके टैक्सेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, उसके हिसाब जो टोटल बिल होता है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। ये जो टोटल बिल था ये 16,029 रुपये था। लेकिन गवर्नमेंट के रिलीफ की वजह से आपको पता है कि जो 2 मंथ का रिलीफ था जिसकी वजह से ये बिल जो है वो कम आया, ये 4,000 रुपये इसमें से रिलीफ मिल गया। तो लेकिन ये टोटल बिल ये होता है। तो यहाँ पर ये टोटल बिल होता है आपका जो भी यूनिट बनता है, आप इसको इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं। ये टोटल कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। ये टोटल बिल होता है जो आपने जो डेट दी गई होती है उसके अंदर जमा करवाना होता है। लेकिन जब आप इस डेट को क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद जो हमारा बिजली का बिल बनता है वो इस तरह से 17,000 यानी कि फ़ाइन के साथ ये हमें पे करना पड़ता है। यहाँ पर वो दोस्तों डेट जीत जाती है जिस मंथ का ये बिजली का बिल होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इस बिल को देखते हुए किस तरह से अगले महीने के बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें, हमने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं वो 300 प्लस हो गए हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से जो रीडिंग बनी थी वो बनी थी ये मौजूदा रीडिंग। तो आपने दोस्तों इस मंथ के एंड में 20 तारीख हर महीने के 5 दिन बाद, हफ्ते बाद इस चीज़ को लाजमी चेक कर देना है कि आपकी जो रीडिंग है ये मौजूदा रीडिंग, इसमें से उन यूनिट को देखना है। तो जो रीडिंग हो उसमें से इस वाली रीडिंग को माइनस करेंगे, आपको टोटल जो है वो यूनिट्स मिल जाएंगे कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे। आप 10 दिन बाद देखेंगे, 20 दिन बाद देखें, आप हफ्ते बाद देखें या 25 दिन बाद देखें, तो दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने यूनिट कितने कंज्यूम कर लिए हैं। जब आपको ये लगे कि आप 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने लगे हैं, 300 से ज़्यादा जाने लगे हैं, तो आप अपनी बिजली की जो कंजप्शन है उसको कम कर दें, ताकि जैसे ही आपकी रीडिंग जो है वो जैसे ही आपका बिजली का बिल आने लगे तो उस टाइम जो आपकी रीडिंग हो उस पर जो यूनिट बने वो दोस्तों कम से कम हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बिजली के बिल को देख सकते हैं। अब बिजली के मीटर पर किस तरह से रीडिंग देखी जाती है वो मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उस हिसाब से आप किस तरह से बिजली के बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।